दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस को करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। तो ऑनलाइन बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की गई व्यवसाय गतिविधियों से संबंधित होता है। ऑनलाइन बिजनेस में ऑनलाइन खरीद बिक्री के साथ साथ अन्य सेवाओं को प्रदान करना शामिल होता है। अन्य प्रकार के ऑनलाइन सेवाओं की बात की जाए तो यह सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्याओं के समाधान से संबंधित वस्तुएं हो सकती हैं, जो कि एक डिजिटल रूप में होती हैं। ऑनलाइन खरीद बिक्री या ऑनलाइन सेवा को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो कभी न कभी हमने फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, मिंत्रा या अन्य किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदारी जरूर की होगी। जैसे कभी हमने कोई शूज़, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, कपड़े या किसी अन्य प्रकार के सामान को हमने खरीदा होगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम घर बैठे इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और घर बैठे ही हमारे पास वो सामान पहुँच जाती है। तो ये सेवाएं जो होती हैं वो ऑनलाइन खरीद बिक्री से संबंधित होती है। वर्तमान में ई कॉमर्स की बढ़ती लोकप्रियता ऑनलाइन व्यवसाय को शुरू करने का एक नंबर 1 कारण है। नेस्डेक रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक उपभोक्ताएं 95% खरीदारी ऑनलाइन माध्यम से करना पसंद करेंगे। अगर भारत में ई कॉमर्स उद्योग की बात की जाए, IBF की रिपोर्ट के हिसाब से भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने पिछले वित्तीय वर्ष में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया, जो उसके पिछले वित्तीय वर्ष से 22% अधिक है। साथ ही साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2026 तक भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सालाना 27% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर के अनुसार 163 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। भारत में लगभग 936.16 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ताएं हैं, जिसमें लगभग 350 मिलियन ऐसे उपभोक्ता हैं जो इंटरनेट के माध्यम से लेन देन करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है। साथ ही साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर भी है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों को देखा जाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे वर्तमान समय में तथा आने वाले समय में भारतीय बाजार में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कितनी डिमांड होने वाली है या डिमांड चल रही है। तो दोस्तों, आइए अब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगी कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए या ऑफलाइन बिजनेस करना चाहिए। और अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, इन सभी चीज़ों को हम आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑफलाइन बिजनेस की बात करते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन बिजनेस का अर्थ होता है अपने आसपास के परिदृश्य में की जाने वाली व्यापार। वो व्यापार जहाँ पे हमें सबसे पहले एक जगह मार्केट में जा करके एक प्लेस हमें एक्वायर करना होता है, लीज पे लेना होता है या उसे हम रेंट पे लेते हैं, जहाँ पे हमें उसको रेंट पे करना होता है। साथ ही साथ उसको सबसे पहले कुछ सिक्योरिटी मनी भी देनी होती है। इसके साथ साथ आपको वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे। एग्जाम्पल से समझाएं, मान लीजिए कि आप मोबाइल चार्जर बेचते हैं और उसमें भी आप सिर्फ सैमसंग का ही चार्जर बेचते हैं और सैमसंग में भी एक पार्टिकुलर मॉडल का ही चार्जर बेचते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ग्राहक नहीं मिलेंगे या मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाने होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, ताकि आप मार्केट में अपनी दुकान को अच्छे से चला सकें और सर्वाइव कर सकें। इसके साथ साथ आपको वहाँ सिक्योरिटी पर्पस चीज़ें जैसे कैमरे और अन्य चीज़ें लगानी होती हैं और हमेशा आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए चिंतित होना पड़ता है। ऑफलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक की बात करें तो ऑफलाइन बिजनेस में आप जितना समय अपने बिजनेस को देंगे, आपकी जो अर्निंग होगी वो उतने समय के अंदर ही होगी। कहने का मतलब है, अगर आप अपने बिजनेस पे प्रतिदिन 8 घंटे या 10 घंटे जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो उसी 8-10 घंटे के अंदर आपको ग्राहक मिलेंगे और आप चीज़ों को बेच पाएंगे। तो आपको मुनाफा भी उन्हीं टाइम के अंदर ही होगा। अगर आप वापस घर चले आते हैं या कहीं अलग चले जाते हैं तो फिर ग्राहक आपकी दुकान पे आएंगे और आपका दुकान बंद देखेंगे तो वो वापस लौट जाएंगे। तो फिर आपकी बिक्री जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगी। वहीं अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात की जाए, ऑनलाइन बिजनेस में आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने घर में, आप अपने कमरे में ही इसे शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ इन्वेंट्री रखने के लिए भी अलग से जगह की व्यवस्था नहीं करनी होती। आप जहाँ चाहे अपनी इन्वेंट्री यानी कि अपने सामान को रख सकते हैं। चूँकि इन्वेंट्री आपके घर पे होती है, जहाँ पे आप या आपके परिवारजन होते हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस भी देखा जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि आप घर पे 24 घंटे रहते ही हैं, तो आपका प्रोडक्ट 24 घंटे सिक्योर्ड और सेफ रहता है। ऑनलाइन बिजनेस की सबसे बड़ी एडवांटेज की बात की जाए, यहाँ पे ग्राहक आपको 24 घंटे मिलते हैं। मैं नहीं मानता। यहाँ पे दुकान की तरह आपको बैठने की ज़रूरत नहीं होती। आप प्रतिदिन 2 या 4 घंटे अपना काम करते हैं। उसके अलावा ग्राहक अपने मोबाइल या इंटरनेट की मदद से
ऑनलाइन घर बैठे ही ऑर्डर करता है। तो कहने का मतलब है कि 24 घंटे आपकी दुकान खुली रहती है। साथ ही साथ आप चाहें तो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट से भी अपने ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे आप 5,000 10,000 लगा कर भी अपना बिजनेस चालू करना चाहें, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं कर सकते। ऑनलाइन सिर्फ आप एक सिंगल प्रोडक्ट को लेकर के भी अपने मार्केट को ओपन कर सकते हैं। अपने ऑनलाइन मार्केट में जा कर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर होकर के अपने एक सिंगल प्रोडक्ट को भी बेच सकते हैं। वहाँ आपको ऑफलाइन मार्केट के जैसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स रखने की जरूरत नहीं होती। आप कम इन्वेस्टमेंट में अपने बिजनेस को चालू करेंगे, बिजनेस जैसे जैसे रन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगी, फिर आप धीरे धीरे अपने वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि वर्तमान परिदृश्य में ऑनलाइन बिजनेस करना कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राहक मिलते हैं, कम से कम क्वांटिटी, कम से कम पैसे, कम से कम समय देकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारी ई मार्केट प्लेस है, तो आपको कौन से मार्केट प्लेस चूज़ करने हैं और कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार।